हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 के लिए हम अगली वीडियो लेकर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी थी यहाँ तक, स्वामी की दादी तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक माँ की बेबसी। तो हम करेंगे वर्कशीट नंबर 123A, ठीक है। उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक का एक माँ की बेबसी पेज नंबर 71 भाषा के रंग प्रश्न 2 हमें करना है, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट देखते हैं पहले, वर्कशीट नंबर 1 2 3। तो हमारी वर्कशीट शुरू हो गई है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 1 2 3, इसमें हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में है अपनी माँ का चित्र बनाकर या चिपकाइए, फ़ोटो भी चिपका सकते हैं, उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। आप अपनी दादी या नानी का भी चित्र बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर फ़ोटो लगाइए यानी कि अपने नोटबुक में, और उनके बारे में कुछ लाइनें सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक। देखिए मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं यहाँ पर, तो आप इसी तरीके की लाइन्स लिख देंगे। यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, यहाँ पर उनका काम, अगर वो गृहिणी है तो गृहिणी, अध्यापिका है तो अध्यापिका, ठीक है। और बाकी ये लाइन्स मैंने लिख दी हैं, आप इसमें इसी तरह की और भी लाइन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हैं 5 विशेषण शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है प्यारी माँ के लिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सुंदर, दयालु, समझदार, ठीक है। और एक और लिखना है हमें, लिख देंगे मेहनती, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, नीचे दिए गए उपसर्गों से मिलकर बने कुछ शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए उपसर्ग दिए हैं बे, ना, अ। तो बे से हुआ बेसब, बेबसी, बेसब्र, बेचारा, ठीक है। ना से हो गया नासमझ, नादान, ठीक है। और हो जाएगा नापसंद। फिर अ से है असंभव, असहाय, अपवित्र, ठीक है। ये नहीं करना। तो अब हमारी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं, ये हमने कंप्लीट कर ली। बुक की तरफ चलेंगे। बुक में अब हम चलेंगे पेज नंबर 71 पर, भाषा के रंग प्रश्न नंबर 2। मैंने बुक ओपन कर ली है, यहाँ पर सब देखेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा सामने। इसमें हमें करना है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है, जहाँ वे का अर्थ है बिना, और नीचे दिए गए शब्दों में यही वे छिपा हुआ है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो, जैसे कि बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं। और बेबस तो हो ही गया, बेहोश, बेसब्र, बेहद, बेढंगा या बेढंग, ठीक है। ओके, या बेरंग भी कर सकते हैं आप, बेरंग, ठीक।
तो आज आपको नोटबुक में सिर्फ यही प्रश्न करना है। इसमें बुक में कर लेंगे, नोटबुक में वर्कशीट का काम करना है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ईवीएस की नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। इसके लिए हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर, ईवीएस की फर्स्ट एक्टिविटी है वर्कशीट नंबर 22B, बुक की यूनिट नंबर 1 सुपर साइंसेस का पेज नंबर 13 आज हम करेंगे। ठीक है, तो पहले वर्कशीट देख लेते हैं नंबर 22B। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 22B। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेंसेस के बारे में आप जानते ही हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं पहले। बच्चों इसमें बताया है कि जानवर के पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ हम लोगों से थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी का कोई सेंस ऑर्गन और किसी जानवर का कोई। तो जानवरों की इन्हीं विशेषताओं को समझते हुए नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर कॉपी में लिखना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया है। आंखें, सिर के दोनों, रात, कान, अंधेरे, कंपन, 4 गुना दूर। ठीक है, तो फिलअप्स करते हैं। चलिए, पहला है शेर की आंखें उसे अंधेरे में चलने में मदद करती हैं। ठीक है, तो पहला जगह आंखें। दूसरा है सांप के नहीं होते, क्या नहीं होते, कान। नंबर 2 में कान, लेकिन वह कंपन महसूस कर सकता है, यानी कि वो वाइब्रेशन सुनकर ही आगे चलता है। थर्ड है उल्लू को जागता है। उल्लू कब जागता है, रात को जागता है। ये कंपन सेकंड में ही है। ठीक है, 2.1। फिर है उल्लू रात को जागता है, नंबर 3, और दिन में साफ साफ देख सकता है, और अंधेरे में, सॉरी यहाँ पर अंधेरा दिया है, अंधेरे में। तो यहाँ जाएगा 3.1 का अंधेरा। ठीक है, ये है 3.1, ये है 2.1। कबूतर की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। बाज हमसे 4 गुना दूर तक देख पाता है, नंबर 5। ठीक है, कंप्लीट हो गई। फिलअप इस नोटबुक में कर लेंगे सभी। सेकंड है नीचे कुछ जानवरों की विशेषताओं का विवरण दिया गया है। जानवर की विशेषता का मिलान संबंधित जानवर के साथ कीजिए और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको नोटबुक में चित्र नहीं बनाने हैं, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, यह है स्लॉथ, मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। यह है स्लॉथ, यह है कुत्ता, यह है डॉल्फिन, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में तो आप लिख ही लेंगे। स्लोथ, नाम सभी इंग्लिश में लिख लें, डॉग, और यह है डॉल्फिन, लिजर्ड और लायन। ठीक है, अब इनको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, मैं तरह तरह की आवाज़ों द्वारा पानी में चेतावनी देती हूँ। पानी में कौन दे सकती है चेतावनी, ये है डॉल्फिन, नंबर 1 डॉल्फिन ए। तो मैं इनके आगे लिख देती हूँ नंबर, इनके नंबर 3, यानी कि डॉल्फिन। ठीक, मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता हूँ, वो है स्लोथ। ठीक है, मेरी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, वो है लायन, नंबर 5। मैं मल मूत्र द्वारा अपना इलाका तय करता हूँ, वो है डॉग्स। ठीक है, नंबर 2, मैं सर्दियों में लंबी और गहरी नींद सोती हूँ, वो है लिजर्ड, यानी कि छिपकली। ठीक, थर्ड है जानवरों एवं पक्षियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। चींटी, सुनना, सूंघना या देखना, इसका है सूंघना। बाज, देखना, दूर तक देख सकता है। कुत्ता की विशेषता है सूंघना, और चमगादड़ है देखना,
बहुत देर दूर तक देख सकती है। नहीं, चमगादड़ को तो एक मिनट, चमगादड़ को तो बेटा दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो क्या करती है, वो अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ चिल्लाती है, उसके बाद वापस आती है, तब वो पता लगाती है कि मेरी आवाज़ कितनी दूर गई, तो सुनना आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके थ्रू वो अपना रास्ता देखती है। और ये है हाथी, तो यहाँ पर अच्छे का सूंघना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चित्र नहीं बनाने, इनके नाम लिखने हैं और इनकी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट हो गई है हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक में, पार्ट 1 सुपर सेंसेस। आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड का पेज नंबर 13 हमें करना था। 13 मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इस पर क्या दिया हुआ है। एनिमल से रिलेटेड ही हमारी वर्कशीट थी। The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. अलर्ट एनिमल है, यानी कि वो ख़त्म हो रहे हैं, खतरे में हैं, तो इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। What do you think are some of the danger to the tigers in the jungle? जंगल में टाइगर्स के लिए क्या खतरे हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। आप क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर है ये, हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर टाइगर। शिकारी जो पहुँच जाते हैं ना वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दे किल टाइगर्स फॉर स्किन, वो उनको उनकी खाल के लिए मार देते हैं। लायन इज़ मोर पावरफुल दैन टाइगर, जो लायन है वो टाइगर से ज़्यादा पावरफुल है। एंड कैन बी अ डेंजर फॉर टाइगर, और देखिए पहला तो यही बता दिया, हंटर्स एंड पोचर्स। दूसरा है लायन, वो टाइगर्स के लिए खतरा हो सकता है, शेर जो है वो खतरा है बाघ के लिए। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। 3 खतरे बताएं। तीसरा है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि उनको ख़त्म किया जा रहा है जंगलों को, क्योंकि वो उनका घर है। अगर हम उनका घर ही ख़त्म कर देंगे तो जंगल वो रहेंगे कहाँ। हम लोग जैसे रहते हैं, हमारे पास घर है, अगर घर नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे सर्दी गर्मी। इसी तरह वो जानवरों का घर है, तो वो उस पेड़ों की कटाई यानी कि वनों को ख़त्म करना भी टाइगर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर 3 खतरों के बारे में बता दिया, हंटर्स एंड पोचर्स, लायंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है, कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। क्या ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान भी जानवरों के लिए खतरा हो सकता है, कैसे। बिल्कुल हो सकता है, जो शिकार वो भी इंसान होते हैं और वो जानवरों के लिए खतरा है। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया दोबारा, ठीक है। और इसका आंसर ये रहा, यस ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। यस, हो सकते हैं जानवरों के लिए खतरा। ह्यूमन बीइंग किल्स एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जो इंसान है वो भी जानवरों को मारता है, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उन्हें मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जैसे कि एलिफेंट को मारा जाता है उसके टस्क के लिए, यानी कि उसके दांतों के लिए। राइनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स, राइनोज को यानी कि गैंडों को मार दिया जाता है उनके हॉर्न, उनके सींगों के लिए। स्नेक्स आर एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन, सांप और मगरमच्छ को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है, उनकी खाल के लिए। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि इंसानों की जनसंख्या का बढ़ना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है। वो कहाँ रहेंगे, वो क्या करते हैं, जंगल को काटते जाते हैं हम लोग और अपना घर बना बना कर रहना शुरू कर देते हैं और जानवरों का घर ख़त्म कर देते हैं। दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, ये उनकी जो प्राकृतिक आदतें हैं उनको, या प्राकृतिक उनका जो रहन सहन है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, और उनके लिए घर सब छीन लेता है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा खतरा है जानवरों के लिए। तो आप यहाँ से आंसर लिख लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और टीचर के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और उनके पार्ट्स को यानी कि बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता है।
देखिए यहाँ पर है, वेयर आर अदर सच एनिमल सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ऐसे नेशनल पार्क जो जानवरों के लिए बने हैं, देख लेते हैं। पहला है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में यानी एमपी में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, नागाहौर नेशनल पार्क मैसूर में और पलामू नेशनल पार्क झारखंड में। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे नेशनल पार्क, इससे अलग भी और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो बनाए गए हैं। उनमें से कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। नैनीताल में भी है, ठीक है, जैसे नाम बताया था अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस तरीके के। तो आप ये नाम लिख लेंगे आज नोटबुक में, ठीक है। कुछ का नाम बताना था जो हमने बता दिया है, तो यहाँ से सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 6 नाम। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और एक रिपोर्ट लिखिए। चलिए ये भी हमने इजी कर दिया है काम। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट बना दी गई है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर इसको एनिमल्स लिखिए, गड़बड़ है, मैं इसको लिख देती हूँ। एनिमल्स and plants. Protecting animals and plants is necessary to protect our environment. Some plants get special status in these parks. यहाँ पर देखिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं एनिमल और प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्लांट्स क्यों ऐड किया है? क्योंकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्लांट की आवश्यकता है। बहुत सारे जानवर हैं जो पेड़ पौधे ही खाते हैं, ठीक है, और रहने के लिए भी जंगल चाहिए, तो उनको मतलब ग्रीनरी चाहिए। पेड़ पौधों के बीच ही रहते हैं वो, तो पौधे से ही पेड़ बनेगा, इसलिए ये भी ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क्स। कुछ जानवरों ने बहुत अलग ही स्टेटस बनाया हुआ है इस पार्क में। फॉर एग्जाम्पल जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोज। यहाँ पर ये राइनोज को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। विच आर वेरी रेयर स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार में बहुत ही कम प्रजाति इनकी रह गई है, ठीक है। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस। इसी तरह गिर नेशनल पार्क में लायंस को प्रोटेक्शन ज़्यादा दी जा रही है क्योंकि ये भी प्रजाति लुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग नेशनल पार्क्स में ज़्यादा प्रोटेक्शन, सभी जानवर रहते हैं लेकिन एक फोकस जो बनाया जाता है वो इन जानवरों पर ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, आप नोटबुक में लिख लेंगे सभी बच्चे यहाँ से देखकर, ठीक है। ठीक, तो हमने ये प्रश्न कर लिए हैं। आगे हमें इससे आगे कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस यहीं तक हमें करना था। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, आज हमने कितना किया है वो देख लेते हैं एक बार। हमने आज की है 123A, 1 माह की बेबसी हिंदी की, ठीक है। वर्कशीट कौन सा नंबर है ये भी देख लेते हैं। लास्ट हमारी 8 तक थी, तो ये है 9 और ये है हमारी EVS की फर्स्ट। यहाँ से हिंदी की ख़त्म हो गई, EVS शुरू हो गई है, ठीक है। तो EVS की पहली एक्टिविटी है जो हमें करनी है और ये वाली, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम करते जाएंगे EVS की वर्कशीट्स और फिर मैथ्स की एंड देन हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। उसके बाद हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा ताकि आपको सारी वीडियोस समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।